सो हेलो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जीआरएस टेक्निकल। तो कैसे हो आप सब। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं लेटर टू डी एडिटर। अब ये जो लेटर टू डी एडिटर है ये क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप सच में एडिटर को ये लेटर लिखने वाले हो तो भी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें करेक्ट फॉर्मेट होना चाहिए और किस तरीके से आप लिखोगे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आज की इस वीडियो को आप सभी लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है लेटर टू डी एडिटर में कि रिगार्डिंग फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि हमारे एरिया में, हमारे शहर में जो बिजली की जो कटौती है काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो इस वजह से हम लेटर टू डी एडिटर लिखेंगे। आइए जानते हैं किस तरीके से हमको लेटर लिखना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस मेंशन करना होता है। यहाँ पे हम मेंशन करेंगे सेंडर्स एड्रेस। अब सेंडर्स एड्रेस क्या होता है कि जब भी आप देखोगे आपको कभी भी ये क्वेश्चन मिलेगा कि यू आर तरुण तरुणा, यू आर वरुण वरुणा, यू आर अक्षय अक्षिता, ठीक है, आप इस जगह से बिलोंग करते हो और आपको इस चीज़ को लेकर के लिखना है, ठीक है। आपका उस नोटिस में, आपका उस क्वेश्चन में एड्रेस लिखा हुआ होता है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे लिख देनी होती है। अगर नहीं लिखा हुआ है, आप एडिटर को लिख रहे हो, तो यहाँ पे आपको अपना एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना होता है। इज़ दैट क्लियर। उसके बाद आप जब भी यहाँ पे अपना एड्रेस मेंशन कर लेते हैं, फिर आपको यहाँ पे एक लाइन लीव करना होता है, ठीक है। एक लाइन लीव कर देने के बाद यहाँ पे आप अपना मेंशन करेंगे आज का जो भी करेंट डेट है वो। सपोज आज 18 अगस्त 2022 है, ठीक है, तो हम लिखेंगे अगस्त 18, 2022, ठीक है, क्लियर है। कभी भी डेट जो है हम इस प्रकार से नहीं लिखेंगे। बहुत लोगों को मैंने ये देखा है इस तरीके से डेट लिखते हैं, तो डेट आपको बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं लिखना है फ्रेंड्स। जब भी आप डेट लिखेंगे तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है, अगस्त 18, 2022, और जो भी ईयर चल रहा हो, जो भी डेट हो, जो भी मंथ हो, वो वैसे, ठीक है। उसके बाद आपको डेट लिखने के बाद यहाँ एक लाइन लीव करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं एरो ड्रॉ कर रही हूँ तो आपको एक्सप्लेन हो पाए कि यहाँ पे आपको एक लाइन लीव करना है, आपको एरो बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे ही आप डेट लिख लेते हो आपको एक लाइन लीव करना होता है। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे रिसीवर्स एड्रेस। अब ये रिसीवर्स एड्रेस क्या होता है, आइए मैं आपको बताती हूँ। रिसीवर्स वो हुआ जो कि आपके लेटर को, आपके एप्लीकेशन को रिसीव करने वाला होता है। तो यहाँ पे हम लेटर को लिखेंगे तो ये लेटर किसके पास जाएगा, ऑब्वियसली ये एडिटर के पास जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे दी एडिटर। जो भी हमारा न्यूज़पेपर है उस न्यूज़पेपर का नाम लिखेंगे। अगर न्यूज़पेपर का नाम आपके क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो आप द टाइम्स ऑफ इंडिया ही लिखेंगे, ठीक है, मोस्टली ऐसे ही लिखते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस लिखना होगा। आपके क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है तो बिल्कुल अच्छा बात है, नहीं दिया हुआ है तो आप कोई सा भी एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, हाँ, वो लेकिन आपके अपने सिटी का होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे एक लाइन लीव कर देना है। एक लाइन यहाँ पे लीव कर देने के बाद आप यहाँ पे मेंशन करेंगे आपका जो भी सब्जेक्ट है वो। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, है ना। हम लेटर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे आसपास के इलाकों में, हमारे मोहल्ले में, हमारे शहर में जो बिजली की कटौती है वो काफ़ी अधिक मात्रा में हो गई है और काफ़ी जल्दी जो है लाइट वो कट रहा है। तो इसलिए हम लिखेंगे फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। उसके बाद आपको वहाँ पे एक लाइन लीव करना है। सब्जेक्ट लिखने के बाद फिर से हमको एक लाइन लीव करना है, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे अपना सैल्यूटेशन। अब सैल्यूटेशन क्या होता है, सो सैल्यूटेशन इज़ द, जब हम किसी को लेटर लिख रहे होते हैं तो हम एक रिस्पेक्ट से लिख रहे होते हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे रेस्पेक्टेड सर और रेस्पेक्टेड मैम, ठीक है। हम यहाँ पे पैराग्राफ को चेंज करते हुए यहाँ से हमारी जो बॉडी है वो लेटर की वो स्टार्ट हो जाएगी। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे आई एम, यहाँ पे आपका नाम होगा। मेरा नाम है अनुष्का सिन्हा, तो यहाँ पे मैंने लिखा है आई एम अनुष्का सिन्हा। सपोज आपका नाम जयवीर प्रकाश है तो यहाँ पे आप लिखेंगे आई एम जयवीर प्रकाश। जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अ रेसिडेंट ऑफ द रुकनपुरा, यहाँ पे आप अपने एरिया का नाम लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे आई हैव बीन लिविंग अलॉन्ग विथ माई फैमिली इन, अपने एरिया का नाम, फॉर मोर देन 20 ईयर्स नाउ एंड वी हैव नॉट फेस्ड मच प्रॉब्लम विद द इलेक्ट्रिक सप्लाई इन आवर एरिया। Recently, we have been experiencing frequent breakdown of the electricity for more than 8
to 9 hours। यानी कि मैं काफ़ी लंबे समय से 20 वर्षों से अपने इस मोहल्ले में रह रहा हूँ, अपने इस एरिया में रह रहा हूँ, लेकिन इतने सालों में अभी तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि हमारे एरिया में 8 से 9 घंटे के लिए बिजली जो है वो कटी रहे। ठीक है, फिर हम लिखेंगे These frequent breakdowns of the electricity are affecting the day-to-day activities to great extent। यानी कि पानी के बिना, बिजली के बिना हमें काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। The residents of area have been undergoing a lot of inconveniences due to this। No work goes as planned because we are not aware when we would not there and continuous fluctuation in the voltage, which is also causing trouble by ruining the working condition of the electronic devices that are in regular use। यानी कि अभी गर्मी का टाइम है, हम सभी लोगों को बिजली की ज़रूरत होती है, चाहे वो घर में लाइट जलाने के लिए हो या मोटर चलाने के लिए हो या पानी चलाने के लिए हो, कोई भी जो एक्टिविटीज़ है बिना बिजली के संभव अभी नहीं हो पा रहा है। सो फ्लक्चुएशंस भी हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। सो हम ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर लिखेंगे स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन, वर्किंग इंडिविजुअल, वुमेन एंड ओल्ड पीपल आर अफेक्टिंग बाय दिस सिचुएशन। यानी कि स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं वो, वर्किंग इंडिविजुअल यानी कि जो बाहर काम करते हैं वो, औरतें और बूढ़े बुजुर्गों को भी इस सिचुएशन से काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। एक लाइन लीव करेंगे हम, यहाँ पे पैरा को मतलब चेंज करेंगे। फिर लिखेंगे इट इज़ नेसेसरी दैट द ऑथोरिटीज़ ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंस्टॉल पावरफुल ट्रांसफॉर्मर्स एंड द स्ट्रीमलाइन द पावर सप्लाई। यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत हो गया है कि बिजली विभाग के जितने भी ऑथोरिटीज़ लोग हैं वो इस चीज़ को एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान करके पावरफुल ट्रांसफार्मर हमारे एरिया में लगाएं, एक अच्छा स्ट्रीमलाइन लगाएं, जिससे कि हमारी तकलीफ़ को थोड़ा सा राहत मिल पाए। फिर लिखेंगे इट वुड बी ऑफ ग्रेट हेल्प एंड रिलीफ टू ऑल द रेसिडेंट्स। You could highlight the situation in a column of which esteemed newspaper. We believe that this will get the attention of the authorities and see some action would be taken at the earliest। यानी कि मुझे आपसे ये पूरा उम्मीद है कि आप हमारे इस इशू को अपने अखबार में, अपने न्यूज़पेपर में ज़रूर पब्लिश करेंगे। आप हमारी डिफ़िकल्टीज़ को, हमारे एरिया के जो भी लोग हैं उनकी डिफ़िकल्टीज़ को समझेंगे और कोई अच्छा एक्शन जल्दी से जल्दी लेंगे। वी आर फेसिंग ड्यू टू फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। फिर एक लाइन लीव करेंगे हम, लिखेंगे थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसंट्रेशन। अब जो आपके जो एडिटर हैं वो एक अच्छा समय निकाल करके आपके इस लेटर को पढ़ रहे हैं और एक एक्शन लेने वाले हैं, ठीक है, तो उसके लिए एक थैंक यू तो बनता है, तो हम थैंक यू लिखेंगे, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसंट्रेशन। उसके बाद आपको एक लाइन लीव करनी होगी, ठीक है। उसके बाद आप जैसे ही लाइन को एक लीव करते हो अपनी, आप यहाँ पे लिखेंगे योर सिंसियरली, अपना पूरा सिग्नेचर, अपना पूरा नाम, रेसिडेंट ऑफ जहाँ भी आप रहते हो वो जगह, ठीक है। यहाँ पे अब आपको अपनी जगह का नाम लिख देना है। सो आई जस्ट होप कि मेरी आज की आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरा प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया होगा।